जय मसीह की हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अभी इस रात के इस शांत समय में जहां आप हैं वहीं अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने कंधों का तनाव धीरे धीरे नीचे आने दीजिए और एक गहरी नरम सी सांस लेकर अपने मन को ये अनुमति दीजिए कि वो भागना बंद करे। क्योंकि ये घड़ी किसी दौड़ की नहीं है, ये घड़ी आपकी आत्मा के विश्राम की है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अक्सर शोर में नहीं बल्कि इस तरह की शांत, धीमी और कोमल रात में हमारे दिल के पास आकर बैठती है। आप अपने कमरे की हवा को महसूस कर सकते हैं, आपके आसपास की खामोशी को सुन सकते हैं और उसी खामोशी के बीच परमेश्वर का प्रेम ऐसे उतरता है जैसे हल्की हल्की ठंडी हवा जो बिना पूछे आपके माथे पर हाथ रख देती है। और मैं चाहता हूं कि आप आज रात अपने ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना रखें। आपको कुछ साबित नहीं करना है, आपको अपनी ताकत दिखानी नहीं है। आपको बस अपने भीतर ये कहने देना है कि प्रभु, मैं थक गया हूं और मैं अब तेरे पास विश्राम के लिए आया हूं। क्योंकि परमेश्वर के पास आना हमेशा सुरक्षित होता है, खासकर तब जब मन के भीतर बहुत कुछ चल रहा हो, बहुत सी बातें, बहुत सी यादें, बहुत सी चिंता और कई बार बिना कारण सा डर। आप जानते हैं, रात अक्सर मन की परीक्षा लेती है। दिन में हम कामों में व्यस्त रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, हलचल में रहते हैं, पर जैसे ही रात आती है और सब शांत हो जाता है, मन के भीतर छुपी आवाजें तेज हो जाती हैं। कल क्या होगा? मेरी समस्या कब खत्म होगी? मैं अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ? मेरे घर में शांति कब आएगी? मेरे शरीर में ये बेचैनी क्यों है? और कई लोग इसी कारण सही नींद नहीं ले पाते। पर आज रात मैं आपको धीमे से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी नींद का भी रक्षक है। वो आपके मन की भी रखवाली करता है। और जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को सुलाते समय उसके माथे पर हाथ रख देती है, उसी तरह पवित्र आत्मा आज आपके विचारों पर शांति का हाथ रख रहा है। आप अपने भीतर ये महसूस करें कि आपकी सांसें धीरे धीरे स्थिर हो रही हैं, आपके दिल की धड़कन नरम हो रही है और आपकी आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रही है कि इस रात में भी आप अकेले नहीं हैं। कई बार हम अकेलेपन को कमरे की खाली जगहों में ढूंढते हैं, पर सच्चाई ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति खाली जगहों को भर देती है। वो हमारे भीतर ऐसे उतरता है कि अकेलापन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और मन कहने लगता है, मैं सुरक्षित हूँ। और अब मैं आपको परमेश्वर के वचन की एक छोटी सी शांत करने वाली बात याद दिलाना चाहता हूँ। कोई भारी शिक्षा नहीं, बस एक नर्म सा सहारा। भजन 4:8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। और देखिए, ये वचन ये नहीं कह रहा कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। ये भी नहीं कह रहा कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। ये बस ये कह रहा है कि जब यहोवा आपके साथ है, तब आपकी नींद डर की बंधुआ नहीं रहती, आपकी रात चिंता के कब्जे में नहीं रहती, क्योंकि निश्चिंतता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, प्रभु की उपस्थिति से आती है। और आज रात जब आप सोने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये वचन आपके दिल पर धीरे धीरे बैठ जाए, जैसे कोई नर्म कंबल, और आप अपने भीतर ये कह सकें, प्रभु तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। यही निश्चिंतता आपके शरीर को ढीला करेगी, आपकी आंखों को भारी करेगी, आपके भीतर के शोर को धीमा करेगी। कई बार हम नींद को जबरदस्ती पकड़ना चाहते हैं, पर नींद एक उपहार है और ये उपहार तब उतरता है जब मन सुरक्षा महसूस करता है। और आज पवित्र आत्मा आपके मन को वही सुरक्षा दे रहा है। वो कह रहा है, तू मेरे हाथों में है इस रात भी। और आप उस वचन को धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जोड़ सकते हैं। सांस अंदर, मैं शांति से लेट जाऊंगा, सांस बाहर और सो जाऊंगा। और फिर बहुत नरमी से, बिना जोर लगाए, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। और मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखिए, जैसे आप अपने दिल से कह रहे हो, प्रभु मैं इस शांति को स्वीकार करता हूँ, मैं तेरे विश्राम को ग्रहण करता हूँ। क्योंकि आमीन कोई शब्द भर नहीं, ये एक समर्पण है, एक विश्वास की मुहर है, एक ऐसा शांत सा स्वीकार जो मन को भी शांत करता है और आत्मा को भी स्थिर करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ये भी समझें कि परमेश्वर आपकी रात को केवल कटने नहीं देता, वो रात को भर देता है अपने प्रेम से, अपनी सुरक्षा से, अपनी कोमल देखभाल से। आप जहां लेटे हैं, चाहे बिस्तर पर, चटाई पर या किसी शांत कोने में, आपका शरीर परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है और आपकी आत्मा भी। और इस रात में प्रभु आपके ऊपर एक पहरा बैठा रहा है। वो पहरा इंसानी नहीं, आत्मिक है, पवित्र है, शांत है। कई बार लोगों को डरावने सपने आते हैं, कई बार रात में अचानक घबराहट होती है,
कुछ लोग बिना कारण उठ जाते हैं, कुछ लोगों को पुरानी बातें याद आने लगती हैं और कुछ लोगों को भविष्य का डर सताने लगता है। पर आज रात मैं बहुत नरमी से आपके लिए ये घोषणा करना चाहता हूँ कि आपका मन शांति सीख रहा है, आपकी आत्मा विश्राम सीख रही है और आपकी रात परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। ये घोषणा कोई चिल्लाहट नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, बस एक धीमी स्थिर प्रेम से भरी बात है, जैसे किसी ने आपके कान के पास कहा हो, डरो मत, मैं यहीं हूँ। और अब वचन का एक और छोटा सा सहारा। यशाया 26:3 कहता है, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है उसकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। और ये कितना सुंदर है, पूर्ण शांति, यानी ऐसी शांति जो टुकड़ों में नहीं आती, ऐसी शांति जो आधी नहीं रहती, ऐसी शांति जो ऊपर ऊपर नहीं भीतर तक उतरती है। और मन स्थिर यानी मन का इधर उधर भागना बंद होना, मन का बार बार उसी चिंता पर लौटना बंद होना, मन का उन विचारों के पीछे दौड़ना बंद होना जो आपको थका देते हैं। आज रात पवित्र आत्मा आपके मन को धीरे धीरे प्रभु पर स्थिर कर रहा है। और जब मन प्रभु पर स्थिर होता है तब प्रभु स्वयं रक्षा करता है, सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की रक्षा, विचारों की रक्षा, भावनाओं की रक्षा, यादों की रक्षा, नींद की रक्षा। और मेरे प्रिय, ये रक्षा आपको जोर से महसूस नहीं होगी, ये रक्षा आपको धीरे धीरे महसूस होगी। जैसे आंखों पर नींद उतरती है वैसे ही मन पर शांति उतरती है। इसलिए अगर आपके मन में कोई दौड़ है, कोई घबराहट है, कोई बेचैनी है, तो आप खुद पर गुस्सा मत कीजिए। बस बहुत नरमी से अपने मन को कहिए, मन अब प्रभु पर टिक जा। और अपने दिल को कहिए, दिल अब भरोसा कर, क्योंकि भरोसा कोई प्रदर्शन नहीं, भरोसा एक विश्राम है। और आज रात आपका भरोसा एक विश्राम बन रहा है। कुछ लोग कहते हैं, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ। और सच है, कई लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। कई लोग चोट लेकर चलते हैं, कई लोग अपमान लेकर चलते हैं, कई लोग टूटे रिश्तों का भार लेकर चलते हैं, और रात में वही सब लौट आता है। पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपकी चोटों को देखकर पीछे नहीं हटता। पवित्र आत्मा आपकी आंसुओं से डरता नहीं, वो आपकी टूटन के पास बैठकर आपको जोड़ता है। और जोड़ने का काम अक्सर बहुत शांत होता है, जैसे कोई कारीगर धीरे धीरे टूटी चीज को पकड़कर जोड़ता है बिना शोर किए। आज रात अगर आपके भीतर कोई पुराना दर्द है तो आप ये महसूस करें कि प्रभु आपको भूलने को नहीं कह रहा, प्रभु आपको सुरक्षित कर रहा है, ताकि वो दर्द आपको डुबोए नहीं, वो याद आपको तोड़े नहीं, वो विचार आपको बांधे नहीं। आप बस इतना कह सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे अपनी शांति दे, और फिर खामोशी में आराम से सांस लेते रहिए। और अगर आज रात आपके घर में तनाव है, परिवार में उलझन है, पैसे की चिंता है, बीमारी का डर है, नौकरी का दबाव है या भविष्य की अनिश्चितता है, तो भी ये सत्य है कि प्रभु आपको इस पल में संभाल सकता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम भविष्य की अनिश्चितता से बड़ा है और प्रभु की शांति वर्तमान की बेचैनी से गहरी है। अब मैं धीरे धीरे आपको एक छोटी सी प्रार्थना में ले चलना चाहता हूँ। बहुत लंबी नहीं, बहुत अधिक नहीं, बस 1-2 ऐसे पल जहां हम प्रभु के सामने अपना मन रख दें, ताकि आपका अंतर्मन और भी हल्का हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, इस रात की शांति में हम तेरे पास वैसे ही आते हैं जैसे हैं, थके हुए, कभी कभी घबराए हुए, कभी कभी चुप, और हम स्वीकार करते हैं कि हमारी आत्मा को तेरे विश्राम की जरूरत है। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन के भीतर जो शोर है उसे शांत कर दे, हमारे विचारों को स्थिर कर दे, हमारे शरीर को आराम दे और हमारे ऊपर अपनी सुरक्षा की छाया फैला दे, ताकि हम भजन 4:8 के अनुसार शांति से लेटें और सो जाएं, क्योंकि केवल तू ही हमें निश्चिंत रहने देता है। प्रभु, हमारी रात को अपने हाथों में ले, हमारे सपनों को भी अपने प्रकाश में रख, और जहां जहां डर छिपा है वहां अपना प्रेम उतार दे, यीशु के नाम में, आमीन। और अब मेरे प्रिय, आप महसूस कर सकते हैं कि प्रार्थना के बाद मन में हल्की सी जगह बनती है, जैसे किसी ने भीतर से कोई भार थोड़ा कम कर दिया हो। और यही परमेश्वर की कोमलता है। ये कोमलता कभी आपको हिलाकर नहीं जगाती, ये कोमलता आपको धीरे धीरे सुलाती है। इसलिए आपको कुछ पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, आपको बस खुला रहना है, शांत रहना है और भरोसा करना है। आप अपने कमरे में जहां भी हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं। कभी कभी बस एक सन्नाटा ही प्रार्थना बन जाता है, और पवित्र आत्मा उस सन्नाटे को समझता है। आप अपने माथे को ढीला छोड़ दें, अपने जबड़े को आराम दें, अपनी आंखों को भारी होने दें, और अपने भीतर ये नरम सा वाक्य दोहराते रहें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रभु के हाथ में हूँ, मेरी रात प्रभु के हाथ में है, मेरा मन प्रभु पर स्थिर है। और अगर कोई विचार बीच में आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे जाने दीजिए, जैसे बादल गुजर जाते हैं और आप फिर से शांति पर लौट आइए।
कई बार मन कहता है सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, पर विश्राम का अर्थ यही है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं, परमेश्वर के नियंत्रण में सुरक्षित है। और ये नियंत्रण कठोर नहीं, ये नियंत्रण प्रेम से भरा है। जैसे एक पिता बच्चे को सुलाकर उसकी चादर ठीक करता है, वैसे ही प्रभु आपकी आत्मा की चादर ठीक कर रहा है। आप कल्पना नहीं, सत्य समझें। प्रभु जागता है, इसलिए आप सो सकते हैं। प्रभु पहरा देता है, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। प्रभु जानता है, इसलिए आप चिंता छोड़ सकते हैं। और अब मैं फिर से बहुत नरमी से कहूँगा, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखिए, ताकि आपका दिल खुद भी इस शांति के साथ सहमत हो जाए। जैसे आप कह रहे हों, हाँ प्रभु, मैं भरोसा करता हूँ, मैं समर्पित होता हूँ, मैं अपने विचार तेरे हाथ में देता हूँ। और अब बिना किसी जल्दी के बस इस बहती हुई शांति में बने रहिए। जैसे शांत नदी धीरे धीरे बहती है और किनारों को स्पर्श करती है, वैसे ही परमेश्वर की शांति आपके भीतर के किनारों को स्पर्श कर रही है, आपके डर को छू रही है, आपकी थकान को छू रही है, आपकी बेचैनी को छू रही है। और यदि आज रात आपको ये महसूस हो कि आप रो सकते हैं, तो रो लीजिए, क्योंकि आंसू भी आत्मा का भार हल्का करते हैं। और प्रभु आपके आंसुओं को अस्वीकार नहीं करता, वो उन्हें देखता है, वो उन्हें समझता है, और वो आपके भीतर एक ऐसी शांति रखता है जो आपको टूटने नहीं देती। और जब आपकी पलकों पर नींद उतरने लगे तो आप इसे रोकिए मत, क्योंकि ये भी एक आशीष है, ये भी एक दया है, ये भी एक संकेत है कि आपका मन अब सुरक्षित महसूस कर रहा है। बस इसी तरह धीमे धीमे इस शांत उपस्थिति में, इस भरोसे में, इस सुरक्षा में, इस पूर्ण शांति में आप विश्राम की ओर बढ़ते रहिए। और पवित्र आत्मा आपके साथ बहुत कोमलता से बना रहे, आपकी रात को ढकता रहे, आपकी सांसों को स्थिर करता रहे, आपके मन को प्रभु पर टिकाता रहे, और आपकी आत्मा को ये एहसास दिलाता रहे कि आप प्रेम किए गए हैं, देखे गए हैं, समझे गए हैं और सुरक्षित रखे गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, अब इसी शांत बहाव में बने रहिए। जैसे रात की हवा बिना शोर किए आपके चारों ओर घूमती है और फिर धीरे धीरे थम जाती है, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके भीतर की बेचैनी के चारों ओर घूमकर उसे नरम कर रहा है, उसे ढीला कर रहा है, और आपके मन को यह अनुमति दे रहा है कि वो अब सुरक्षा में विश्राम करना सीख जाए। कई बार हम दिन भर मजबूत बने रहते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर रात आते ही भीतर का थका हुआ हिस्सा बाहर आने लगता है, और उसी थके हुए हिस्से को प्रभु सबसे पहले संभालना चाहता है। क्योंकि प्रभु का प्रेम प्रदर्शन नहीं मांगता, वो सच्चाई मांगता है। और सच्चाई यही है कि कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, कभी कभी हम बहुत अकेले महसूस करते हैं, कभी कभी हमारे भीतर ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब तुरंत नहीं मिलता, और तब मन खुद ही खुद को डराने लगता है। पर आज रात इस समय आप अपने भीतर ये महसूस करें कि परमेश्वर आपको डर के हवाले नहीं कर रहा, वो आपको अपने विश्राम के हवाले कर रहा है। आप जिस बिस्तर पर हैं या जिस जगह पर लेटे हैं, वहां इस समय आपके लिए एक पवित्र वातावरण बन रहा है। कोई भारीपन नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक मीठी सी उपस्थिति जो आपको बताती है कि तू अकेला नहीं है। और ये उपस्थिति अक्सर शब्दों से ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा कई बार हमारी आत्मा के साथ बिना शब्दों के भी बात करता है। वो हमारे भीतर शांत आश्वासन रख देता है, और हम बस महसूस करते हैं कि दिल थोड़ा हल्का हो गया, सांस थोड़ी नरम हो गई, और विचार थोड़े धीमे हो गए। और अगर अभी भी आपके भीतर कुछ विचार भाग रहे हों, तो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस उन्हें धीरे से देखिए और फिर उन्हें प्रभु के हाथ में रख दीजिए, जैसे आप किसी भरोसेमंद हाथ में कोई बोझ रख देते हैं। क्योंकि बोझ उठाना आपका काम नहीं, प्रभु की ओर बोझ सौंपना आपका अधिकार है। इसी भाव में मैं आपको वचन का एक और नरम सा सहारा याद दिलाना चाहता हूँ। मत्ती 11:28 में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और देखिए, यीशु का ये बुलावा किसी मंच की तरह नहीं, किसी दिखावे की तरह नहीं, ये एक घर की तरह है, एक सुरक्षित जगह की तरह है, जहां थका हुआ व्यक्ति आकर बैठ जाता है। मेरे पास आओ का अर्थ ये नहीं कि आप पहले खुद को ठीक करें, पहले सब समझ लें, पहले सब नियंत्रण में ले आएं। नहीं, इसका अर्थ ये है कि जैसे हैं वैसे ही आ जाइए, थकान के साथ, आंसुओं के साथ, खालीपन के साथ। और वो विश्राम जो यीशु देता है, वो केवल शरीर की नींद नहीं, वो मन की शांति भी है, आत्मा की राहत भी है, और दिल के भीतर का वो सुकून भी है जो आपको कहता है कि अब मुझे खुद को साबित नहीं करना, अब मुझे पकड़े रहना नहीं, अब मुझे बस भरोसा करना है। और मेरे प्रिय, आज रात ये वचन आपके भीतर धीमे धीमे उतर रहा है, जैसे कोई मीठी दवा जो धीरे धीरे असर करती है, और आप इसे अपनी सांसों के साथ जोड़ सकते हैं। सांस अंदर, यीशु मैं तेरे पास आता हूँ, सांस बाहर, तू मुझे विश्राम देता है। और फिर बिना जल्दी किए, बिना किसी मेहनत के, बस अपने भीतर ये महसूस करें कि यीशु का विश्राम आपके कंधों से बाहर उतार रहा है,
आपके माथे की सिकुड़न खोल रहा है, आपके पेट की घबराहट को शांत कर रहा है और आपके हृदय की धड़कन को स्थिर कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम चिंता करेंगे तो हम तैयार रहेंगे, पर चिंता आपको तैयार नहीं करती, चिंता आपको थकाती है। और प्रभु आपको थकाना नहीं चाहता, प्रभु आपको संभालना चाहता है। इसलिए आज रात आप अपने भीतर ये निर्णय नहीं बल्कि ये समर्पण रखें कि अब मैं चिंता को नहीं पकड़ूंगा, मैं चिंता को छोड़ दूंगा। और छोड़ना कोई कमजोरी नहीं, छोड़ना विश्वास है। छोड़ना ये मानना है कि परमेश्वर मेरे कल को भी देख रहा है। और जब मन बार बार उसी बात पर लौटे तो आप मन को डांटिए मत, बस उसे बहुत नरमी से याद दिलाइए कि यीशु ने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिर आप वापस उसी शांत सांस पर आ जाइए। अब मैं चाहता हूं कि इस रात की सुरक्षा आपके भीतर और भी गहरी हो, इसलिए एक दूसरा वचन, बहुत छोटा, बहुत शांत, भजन 121:4 कहता है, देख इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। और ये वचन रात में कितना सुकून देता है, क्योंकि ये आपको ये नहीं कहता कि तू जाग, ये आपको ये कहता है कि तू सो, क्योंकि तेरा रक्षक जाग रहा है। आप कल्पना कीजिए, जब आपकी आंखें भारी होती हैं और आप नींद में जाते हैं, तब भी परमेश्वर की निगाह आप पर है। वो ऊँघता नहीं, वो सोता नहीं, वो आपकी रक्षा करता है। और उसकी रक्षा का स्वर बहुत शांत होता है, जैसे कोई अदृश्य ढाल जो शोर नहीं करती पर काम करती रहती है। और यही कारण है कि आप आज रात अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा आपकी पकड़ में नहीं, प्रभु के हाथ में है। अगर रात के समय आपको डर लगता है, किसी आवाज़ का, किसी सपने का, किसी अकेलेपन का, किसी पुराने अनुभव का, तो आप बस धीरे से अपने भीतर कहिए, मेरा रक्षक नहीं सोता। और फिर सांस को धीमा कर दीजिए, जैसे आप उस सत्य के ऊपर आराम से लेट गए हों। और अब बहुत संक्षेप में एक नरम सी प्रार्थना, सिर्फ इतना कि आपका मन और भी शांत हो जाए। प्रभु यीशु, इस रात मैं तेरे पास आता हूँ, अपने बोझों के साथ, अपनी थकान के साथ, अपनी अनकही बातों के साथ, और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ कि तू मुझे विश्राम देगा। पवित्र आत्मा, मेरे विचारों को धीमा कर दे, मेरे भीतर की घबराहट को शांत कर दे, मेरे डर को अपने प्रेम से ढक दे और मेरे घर को अपनी शांति से भर दे, ताकि मैं सुरक्षा में सो सकूं, क्योंकि मेरा रक्षक न ऊँघता है न सोता है। यीशु के नाम में आमीन। और अब मेरे प्रिय, प्रार्थना के बाद जो हल्कापन आता है उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे होने दीजिए, क्योंकि ये हल्कापन उसी तरह है जैसे रात में मोमबत्ती की लौ स्थिर हो जाती है और हवा भी उसे परेशान नहीं करती। आप अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, अपने हाथों को आराम दीजिए, अपने पैरों का तनाव छोड़िए और अपने भीतर ये मानिए कि ये रात लड़ाई की नहीं, आराम की है। कुछ लोग रात में अपने जीवन के फैसलों पर पछताने लगते हैं, कुछ लोग अपनी गलतियों को याद करके खुद को दोषी मानने लगते हैं। पर आज रात पवित्र आत्मा आपको दोष में नहीं, शांति में ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि आप खुद को कोमलता से देखें, जैसे प्रभु आपको कोमलता से देख रहा है। अगर आपके भीतर कोई पछतावा है तो उसे भी प्रभु के हाथ में रख दीजिए, क्योंकि पछतावा जब प्रभु के सामने रखा जाता है तो वो बोझ नहीं रहता, वो सीख बन जाता है। और सीख आपको तोड़ती नहीं, सीख आपको धीरे धीरे सही दिशा में स्थिर करती है। और अगर आपके भीतर कोई अनिश्चितता है तो उसे भी प्रभु के सामने रख दीजिए, क्योंकि अनिश्चितता के बीच भी प्रभु का हाथ स्थिर रहता है। और अगर आपके भीतर कोई अकेलापन है तो बस ये महसूस कीजिए कि इस समय आप जिस कमरे में हैं वहाँ एक अदृश्य उपस्थिति है जो आपको छोड़ नहीं रही। वो उपस्थिति आपको डराने नहीं, सुलाने आई है। मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखिए, जैसे आप कह रहे हों, प्रभु मैं अपने बोझ तुझे सौंपता हूँ, मैं तेरे विश्राम को स्वीकार करता हूँ, मैं तेरी सुरक्षा में सोता हूँ। और ये आमीन आपके लिए एक शांत सा विश्वास घोष बन जाए, जो आपके मन को भी बताता है कि मैं अब अकेला नहीं, मैं प्रभु के साथ हूँ। अब आप बिना किसी जल्दी के बस इसी शांत धारा में बने रहिए, क्योंकि ये धारा आपको धीरे धीरे नींद की तरफ ले जाएगी। और नींद के भीतर भी परमेश्वर का प्रेम आपके आसपास रहेगा, जैसे हल्की सी चादर जो आपको ढक लेती है। अगर बीच में कोई विचार आए तो उसे जाने दीजिए और फिर वापस सांस पर लौट आइए और अपने भीतर ये वाक्य बिना आवाज के बस भावना में दोहराइए, यीशु मैं तेरे पास हूँ, तू मुझे विश्राम देता है, मेरा रक्षक जागता है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांति से सो सकता हूँ। और ये दोहराव किसी मंत्र की तरह नहीं, विश्वास की तरह हो, समर्पण की तरह हो, क्योंकि विश्वास आपको शांत करता है
और समर्पण आपको हल्का करता है। और जैसे जैसे ये रात आगे बढ़े, आपका मन और भी धीमा होता जाए, आपका दिल और भी स्थिर होता जाए, आपकी आत्मा और भी मुलायम होती जाए और आपकी नींद एक पवित्र विश्राम बन जाए। ऐसा विश्राम जो आपको परेशान नहीं करता, ऐसा विश्राम जो आपको जगाता नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपको उस जगह ले जाता है जहां परमेश्वर का प्रेम आपकी सोच से भी गहरा है और उसकी शांति आपकी चिंता से भी बड़ी है और उसकी सुरक्षा आपकी कमजोरी से भी मजबूत है और आप बिना महसूस किए उसी शांति में उतरते चले जाएं। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम अक्सर यही होता है कि वो हमें किसी ऊंचे शोर में नहीं, बल्कि इस तरह की धीमी, कोमल, सुरक्षित खामोशी में अपने प्रेम का एहसास कराता है। और आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आपका मन भी धीरे धीरे सीख रहा है कि हर विचार का जवाब तुरंत नहीं देना होता, हर चिंता को पकड़कर बैठना जरूरी नहीं होता, हर सवाल के साथ लड़ते रहना आवश्यक नहीं होता। क्योंकि जब आप प्रभु के विश्राम में होते हैं, तब आपके भीतर एक मीठा सा भरोसा जन्म लेता है कि जो मेरे हाथ में नहीं है वो भी परमेश्वर के हाथ में है। और ये भरोसा किसी तर्क की तरह नहीं, किसी बहस की तरह नहीं, बल्कि किसी आराम की तरह आपके भीतर उतरता है। कई बार रात में हमारे मन के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक आवाज जो डराती है और दूसरी जो संभालती है। और आज रात पवित्र आत्मा वो संभालने वाली आवाज बनकर आपके मन के पास बैठा है। वो आपको दोषी ठहराने नहीं, वो आपको दबाने नहीं, वो आपको डराने नहीं, बल्कि आपको शांत करने आया है। और जब पवित्र आत्मा शांत करता है तो वो आपको ये महसूस कराता है कि आप देखे गए हैं, आप समझे गए हैं और आप सुरक्षित हैं। और अगर आज रात आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आप किसी को बता नहीं पाए, कोई दर्द जो शब्दों में नहीं उतरता, कोई चिंता जो बार बार लौट आती है, कोई अकेलापन जो भीड़ में भी महसूस होता है, तो भी ये रात आपके लिए एक सुरक्षित जगह है। क्योंकि प्रभु के सामने छुपाने की जरूरत नहीं, प्रभु के सामने थकने की अनुमति है, प्रभु के सामने रोने की भी अनुमति है और प्रभु के सामने चुप रहने की भी अनुमति है। बस अपने भीतर ये मानिए कि आपकी चुप्पी भी पवित्र आत्मा समझता है, आपकी आह भी वो सुनता है, आपकी थकान भी वो जानता है और आपकी जरूरत भी वो पहचानता है। और अब मैं वचन की एक बहुत छोटी, बहुत शांत करने वाली बात आपके दिल में रखना चाहता हूँ। फिलिप्पियों 4:7 कहता है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रखवाली करेगी मसीह यीशु में। और मेरे प्रिय, इस वचन का सबसे मीठा भाग ये है कि शांति केवल महसूस होने वाली चीज नहीं, शांति रखवाली करने वाली शक्ति भी है। यानी ये शांति आपके दिल के दरवाजे पर पहरा देती है, आपके विचारों के दरवाजे पर पहरा देती है। और जब शांति पहरा देती है, तब डर को भीतर घुसने की जगह नहीं मिलती, चिंता को भीतर टिकने की जगह नहीं मिलती और बेचैनी को जड़ जमाने की जगह नहीं मिलती। और ये शांति सारी समझ से परे है। यानी आपको हर बात समझ आ भी न रही हो, फिर भी शांति आ सकती है। आपकी परिस्थिति पूरी तरह बदल भी न रही हो, फिर भी शांति रह सकती है। आपके सवाल पूरे भी न सुलझे हों, फिर भी शांति आपके भीतर घर कर सकती है। क्योंकि ये शांति बाहर की जानकारी से नहीं, प्रभु की उपस्थिति से आती है। इसलिए आज रात आप अपने भीतर ये नरम सा वाक्य बिना जोर लगाए रख सकते हैं, परमेश्वर की शांति मेरे विचारों की रखवाली कर रही है। और फिर बस सांस लेते रहिए, क्योंकि सांसों के साथ जब ये सत्य अंदर जाता है तो मन धीरे धीरे नरम होने लगता है। कई लोग रात में इस डर से परेशान रहते हैं कि अगर मैं सो गया तो क्या होगा, अगर कोई बुरा सपना आ गया तो, अगर घबराहट बढ़ गई तो। पर आज रात ये वचन आपको ये सिखा रहा है कि आपकी नींद के समय भी रखवाली होती है। और रखवाली आपके जागने पर निर्भर नहीं, रखवाली परमेश्वर की शांति पर निर्भर है। और अब एक और छोटा सा सहारा, भजन 3:5 कहता है, मैं लेट गया और सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। और ये वचन किसी बड़े मंच की बात नहीं, ये रोजमर्रा के जीवन की बात है। ये उस व्यक्ति की बात है जो लेटा, सोया, फिर उठा और बीच में एक सच्चाई काम कर रही थी, यहोवा मुझे संभालता है। मेरे प्रिय, संभालने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होगा। संभालने का अर्थ ये है कि कठिन के बीच भी आप टूटकर बिखरेंगे नहीं, आप डर में बहेंगे नहीं, आप अकेलेपन में डूबेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु आपको थामे रहेगा।
और आज रात आप इसी संभालने वाले प्रभु के हाथों में अपने आप को ढीला छोड़ सकते हैं। जैसे बच्चा माँ की गोद में अपनी गर्दन ढीली छोड़ देता है और सुरक्षित होकर सो जाता है, वैसे ही आप प्रभु की उपस्थिति में सुरक्षित होकर सो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्या अगर चलता रहे, क्या अगर कल ये हो गया, क्या अगर ये खराब हो गया, क्या अगर लोग क्या कहेंगे, तो आप धीरे से अपने मन को कहिए, अभी रात है, अभी प्रभु संभाल रहा है, और फिर सांस को धीमा कर दीजिए, क्योंकि आपका मन जितना धीमा होगा, शांति उतनी गहरी होगी। और मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखिए, जैसे आप अपने दिल से कह रहे हों, प्रभु मैं तेरी शांति स्वीकार करता हूँ, मैं तेरी रखवाली के नीचे सोता हूँ, मैं अपने विचार तुझे सौंपता हूँ। और ये आमीन आपके भीतर एक नरम सी मुहर बन जाए, जो आपको खुद भी याद दिलाए कि मैं डर का नहीं, प्रभु की शांति का हिस्सा हूँ। अब मैं आपको बहुत संक्षेप में एक बार फिर एक छोटी सी प्रार्थना में ले चलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, ताकि आपकी आत्मा और भी हल्की हो जाए। हे प्रभु यीशु, इस शांत रात में मैं तेरे सामने अपने विचारों का भार रख देता हूँ। मेरे हृदय की हलचल, मेरी अनकही बातें, मेरी थकान, मेरी चिंता, मेरी कमी, सब कुछ। पवित्र आत्मा, मेरे भीतर अपनी शांति बहा दे, मेरे विचारों की रखवाली कर, मेरे दिल के दरवाजे पर अपना पहरा बैठा दे, और मुझे उस विश्राम में ले जा जहां मैं लेटकर शांति से सो जाऊं और फिर जागूं, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यीशु के नाम में आमीन। और अब प्रार्थना के बाद जो हल्का सा सन्नाटा आता है, उसे बनने दीजिए, क्योंकि यही सन्नाटा एक तरह की दया है, यही सन्नाटा एक तरह का उपचार है, यही सन्नाटा आपके भीतर की बेचैनी को शांत करने का रास्ता है। आप अपने शरीर के हिस्सों को एक एक करके ढीला छोड़ सकते हैं। माथा ढीला, आंखें ढीली, कंधे ढीले, पेट की पकड़ ढीली, हाथों की मुट्ठी ढीली, और फिर ये महसूस कीजिए कि जैसे जैसे पकड़ ढीली हो रही है, वैसे वैसे शांति गहरी हो रही है। और अगर आज रात आपको ऐसा लगे कि आप बहुत अकेले हैं, तो भी आप ये सत्य याद रखिए कि प्रभु की उपस्थिति अकेलेपन को धीरे धीरे पिघला देती है। वो आपके कमरे में ऐसे रहती है जैसे कोई हल्की सी रोशनी जो चुभती नहीं, बस गर्माहट देती है। अगर आपको किसी ने छोड़ा हो, अगर किसी ने आपको समझा ना हो, अगर किसी ने आपकी भावनाओं को हल्का समझ लिया हो, तो भी प्रभु आपके दिल के पास बैठकर आपको ये एहसास देता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और ये जानना आपके भीतर की अनाथ सी भावना को शांत करता है। और अगर आपको अपने भविष्य की चिंता सताती हो, तो आज रात आपका काम भविष्य को हल करना नहीं, आज रात आपका काम भविष्य को प्रभु के हाथ में रखना है। क्योंकि भविष्य का बोझ उठाने के लिए आपका कंधा नहीं बना, पर भविष्य को संभालने के लिए प्रभु का हाथ काफी है। और जब मन फिर से किसी चिंता पर लौटे, तो आप बस बहुत नरमी से वापस इस वचन के पास आ जाइए कि परमेश्वर की शांति मेरे विचारों की रखवाली कर रही है। और वापस इस वचन के पास आ जाइए कि मैं लेट गया और सो गया, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। और फिर बिना किसी जल्दी के, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी जिद के, बस आराम से बहते रहिए। मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में आमीन लिखिए, जैसे आप कह रहे हो, प्रभु मैं तेरे सहारे सोता हूँ, मैं तेरी शांति में विश्राम करता हूँ, मैं तेरी रखवाली को स्वीकार करता हूँ। और फिर अपने भीतर ये अनुमति दीजिए कि नींद आए तो आए, आंखें भारी हों तो भारी हों, सांसें गहरी हों तो गहरी हों, क्योंकि ये रात किसी युद्ध का मैदान नहीं, ये रात एक सुरक्षित गोद है, जहां पवित्र आत्मा आपको धीरे धीरे विश्राम में उतार रहा है। और इस विश्राम में कोई तेज मोड़ नहीं, कोई अचानक शोर नहीं, बस वही शांत धारा, वही नरम उपस्थिति, वही मीठा भरोसा और वही सुरक्षा जो आपको बिना महसूस कराए धीरे धीरे नींद के भीतर ले जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसी शांत बहाव में बने रहिए, जैसे रात का अंधेरा डर का नहीं, बल्कि विश्राम का पर्दा बनकर आपके ऊपर उतर रहा हो, और आपकी सांसें धीरे धीरे ये सीख रही हों कि अब उन्हें तेज नहीं होना है, अब उन्हें भागना नहीं है, अब उन्हें बस सुरक्षित होकर चलना है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा पास होता है, तो सबसे पहले मन में जो असुरक्षा होती है वो नरम होने लगती है, और फिर धीरे धीरे भीतर एक ऐसा सुकून उतरता है जो शब्दों से अधिक गहरा होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि रात का समय केवल सोने का समय है, पर आत्मा के लिए रात एक बहुत पवित्र अवसर भी है, जब परमेश्वर बिना किसी शोर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मांग के बस अपने प्रेम से आपको ढक देता है
और आप बिना महसूस किए उस प्रेम के भीतर विश्राम करने लगते हैं। अगर आज रात आपके भीतर कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार चुभती रही, कोई पछतावा, कोई अपराध बोध, कोई कमी का एहसास या किसी के कहे हुए शब्द जो आपके मन में अटक गए, तो मैं आपको बहुत कोमलता से ये याद दिलाना चाहता हूँ कि यीशु का प्रेम आपको नीचा दिखाने नहीं, आपको उठाने आता है। और पवित्र आत्मा दोष की आवाज़ नहीं, शांति की आवाज़ है। और जब शांति की आवाज़ बोलती है, वो आपको ये नहीं कहती कि तू परफेक्ट बन, वो आपको ये कहती है कि तू सुरक्षित है, मैं तेरे साथ हूँ। और यही साथ होना रात के डर को काट देता है। आज रात आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि प्रभु आपको केवल नींद नहीं दे रहा, प्रभु आपको हृदय का विश्राम दे रहा है। वो विश्राम जिसमें दिमाग की बातें धीमी हो जाती हैं, दिल का बोझ हल्का हो जाता है और आत्मा की थकान को मरहम मिलता है। और अब मैं वचन का एक बहुत छोटा, बहुत शांत, बहुत गहरा सहारा आपके दिल में रखना चाहता हूँ। 2 थिस्सलुनीकियों 3:16 कहता है, शांति का प्रभु आप ही आपको सदा और सब प्रकार से शांति दे। और देखिए, सब प्रकार से यानी शांति केवल एक भावना नहीं, शांति एक वातावरण भी है, शांति एक सुरक्षा भी है, शांति एक स्थिरता भी है, शांति एक ढाल भी है। और जब शांति का प्रभु आप ही शांति देता है, तब आपको उसे बनाना नहीं पड़ता, आपको उसे कमाना नहीं पड़ता, आपको बस उसे स्वीकार करना होता है। आज रात ये वचन आपके ऊपर ऐसे उतरने लगे जैसे कोई कोमल चादर जो न भारी है न गर्मी बढ़ाती है, बस आपको ढककर कहती है, अब आराम करो। और अगर आपके भीतर भविष्य की चिंता अब भी कहीं हल्की हल्की चल रही हो, तो आप अपने मन को बहुत नरमी से याद दिलाइए कि शांति का प्रभु मुझे सदा और सब प्रकार से शांति देता है। क्योंकि भविष्य की चिंता अक्सर इस भ्रम से आती है कि हमें सब कुछ अपने दम पर संभालना है, पर प्रभु का प्रेम आपको ये भ्रम छोड़ने देता है। वो आपको ये सिखाता है कि मैं संभालूंगा। और जब आप इस मैं संभालूंगा में विश्राम करते हैं, तब आपका मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। कई लोग रात में अपने घर की सुरक्षा को लेकर चिंता करते हैं, कई लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं, कई लोग अपने शरीर की बीमारी को लेकर घबराते हैं, कई लोग रिश्तों के टूटने को लेकर डरते हैं, और कई लोग अपने अकेलेपन से जूझते हैं। पर आज रात मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि प्रभु की शांति सब प्रकार से आपके साथ है, आपके घर में भी, आपके कमरे में भी, आपके विचारों में भी, आपकी सांसों में भी, आपकी नींद में भी। और अगर आपके भीतर कोई डर अचानक उठे, तो आप उससे लड़िए मत, बस उसे पहचानिए और फिर उसे प्रभु की शांति के सामने रख दीजिए। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को रोते हुए किसी सुरक्षित गोद में रख देते हैं, और फिर आप महसूस करेंगे कि कुछ ही पलों में वो डर ढीला पड़ने लगता है। मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में आमीन लिखिए, जैसे आप अपने भीतर ये शांति घोष कर रहे हों कि प्रभु, मैं तेरी शांति स्वीकार करता हूँ, मैं तेरे हाथों में समर्पित होता हूँ, मैं तेरे साथ सुरक्षित होकर सोता हूँ। और ये आमीन आपके लिए किसी प्रचार का शब्द नहीं, बल्कि विश्वास की एक कोमल मुहर हो, एक ऐसा समर्पण जो आपको भीतर से हल्का कर दे। और अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने भीतर इस बात को भी जगह दें कि आपकी नींद टूटी हुई भी रही हो, आपकी रातें बेचैन भी रही हों, फिर भी प्रभु आपको निराश नहीं करता। प्रभु आपको धीरे धीरे सिखाता है कि शांति एक यात्रा है, और आज रात उस यात्रा में एक नरम कदम है। आप अपने शरीर पर ध्यान दें, अगर कहीं तनाव है तो उसे छोड़ दें, अगर कहीं पकड़ है तो उसे ढीला कर दें, अगर कहीं दर्द है तो उसके लिए घबराएं नहीं, बस प्रभु की शांति को वहां तक उतरने दें। क्योंकि शांति अक्सर पहले मन में उतरती है, फिर शरीर में फैलती है, और फिर पूरे वातावरण को नरम कर देती है। और अब वचन का एक अंतिम शांत सहारा। भजन 23:1-2 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे शांति के जल के पास ले चलता है। और मेरे प्रिय, ये वचन रात में कितना कोमल हो जाता है, क्योंकि रात में हम सब भीतर से भटके हुए महसूस कर सकते हैं, पर चरवाहा भटके हुए को रास्ता दिखाता है। और शांति के जल का अर्थ यही है कि प्रभु आपको उस जगह ले जा सकता है जहां अंदर का शोर धीमा हो, जहां आत्मा को पानी मिले, जहां मन को ठंडक मिले, जहां दिल को भरोसा मिले। और आज रात जब आपकी आंखें भारी हो रही हैं, आप इस सत्य को ऐसे स्वीकार करें जैसे कोई बच्चा गोद में सिर रखकर मान लेता है कि अब कोई खतरा नहीं, अब कोई भागना नहीं, अब कोई साबित करना नहीं, अब बस शांति है। अब मैं बहुत संक्षेप में एक आखिरी प्रार्थना करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस उतनी ही जितनी आपकी आत्मा को सुलाने के लिए चाहिए। हे प्रभु यीशु, तू शांति का प्रभु है, और आज रात तू हमें सदा और सब प्रकार से शांति दे।
पवित्र आत्मा हमारे मन के विचारों को स्थिर कर, हमारे दिल की हलचल को शांत कर, हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर और हमें उस शांति के जल के पास ले चल जहां डर की आवाज दब जाती है और प्रेम की आवाज रह जाती है। प्रभु, हमारी नींद की रखवाली कर, हमारे सपनों को भी अपनी शांति में ढक और हमें सुरक्षित विश्राम दे, ताकि हम शांत होकर सोएं और तेरे प्रेम में आराम पाएं। यीशु के नाम में आमीन। और अब मेरे प्रिय, इस आमीन के बाद कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। बस उसी तरह धीरे धीरे शांति में उतरते जाइए, जैसे रात की गहराई धीरे धीरे बढ़ती है और फिर सब कुछ स्थिर हो जाता है। अगर आपके मन में कोई आखिरी विचार उठे तो उसे पकड़िए मत, बस उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए और अपने भीतर ये नरम सा वाक्य दोहराइए, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे शांति के जल के पास ले चलता है। शांति का प्रभु मुझे सदा और सब प्रकार से शांति देता है। और आपकी सांसें इस वचन की लय में धीरे धीरे चलने लगे, जैसे किसी शांत गीत की धीमी धुन। मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखिए, जैसे आप कह रहे हो, प्रभु मैं तेरे हाथों में हूँ, मैं तेरी शांति में हूँ, मैं तेरे प्रेम में सुरक्षित हूँ। और फिर उस आमीन के बाद आप खुद को ये अनुमति दीजिए कि अब नींद आए तो आए, और अगर ये प्रार्थना दोबारा शुरू भी हो तो वो आपको जगाए नहीं, क्योंकि प्रभु की शांति का बहाव वही रहेगा, वही नरम रहेगा, वही स्थिर रहेगा। अब अंत में मैं आपके लिए यही आशीष बोलता हूँ कि शांति का प्रभु स्वयं आपको ढक दे, आपकी रात को मीठा कर दे, आपकी सांसों को स्थिर कर दे, आपके मन को शांत कर दे और आपके दिल को ये भरोसा दे दे कि आप अकेले नहीं, आप प्रेम किए गए हैं, आप संभाले गए हैं और आप सुरक्षित रखे गए हैं। प्रभु की उपस्थिति आपके कमरे में रहे, आपके घर में रहे, आपके विचारों की रखवाली करे और आप इस रात को बिना डर के, बिना घबराहट के, बिना दबाव के, बस एक पवित्र विश्राम की तरह जीकर धीरे धीरे नींद में उतर जाएं। और जब आप जागें तो आपके भीतर एक नई नरमी हो, एक नई स्थिरता हो और एक नई शांति हो, क्योंकि प्रभु का प्रेम आपकी रात में भी काम करता है और आपके विश्राम में भी। मेरे प्रिय भाई और बहन, अब भी इसी शांत बहाव में बने रहिए, जैसे रात आपके ऊपर कोई भारी पर्दा नहीं, बल्कि परमेश्वर की दया की एक नरम चादर बनकर उतर रही हो और आपकी सांसें धीरे धीरे लंबी, गहरी और स्थिर होती जा रही हों। क्योंकि जब पवित्र आत्मा पास आता है तो वो सबसे पहले हमारी जल्दबाजी को शांत करता है, फिर हमारे भीतर छिपे डर को नरम करता है और फिर हमारी आत्मा को ये भरोसा देना शुरू करता है कि अब सब कुछ मेरे ऊपर में ही है। आज रात आपको कुछ साबित नहीं करना, किसी से आगे नहीं निकलना, किसी मानक पर खरा उतरना या अपने भीतर के सारे सवालों को एक ही बार में सुलझाना नहीं है। आज रात केवल एक बात है, आपका विश्राम। और आपका विश्राम भी एक प्रकार की आराधना है, क्योंकि जब आप प्रभु पर भरोसा करके सोते हैं तो आप अपने विश्वास से कह रहे होते हैं, प्रभु मैं अपने कल की जिम्मेदारी तुझे देता हूं। और यही समर्पण धीरे धीरे मन की गांठें खोल देता है। कई बार हम दिन में खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है, पर रात में मन का सच सामने आ जाता है। और अगर सच ये है कि आप थके हुए हैं, घबराए हुए हैं, अकेले हैं या भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो भी ये रात आपको शर्मिंदा करने नहीं, आपको संभालने आई है। क्योंकि यीशु हमारे भीतर की टूटन से घबराता नहीं, वो टूटन को स्पर्श करके उसे शांत करता है। और पवित्र आत्मा आपके कमरे में ऐसे चलता है जैसे धीमी हवा, जो किसी चीज को गिराती नहीं, बस ठंडक देती है, बस राहत देती है। और अगर कभी कभी आपके भीतर ये विचार आता है कि क्या मैं परमेश्वर के लिए पर्याप्त हूँ, क्या मैं सही तरह से जी रहा हूँ, क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, तो आज रात उस विचार को पकड़कर घुमाइए मत, बस बहुत नरमी से उसे प्रभु के हाथ में रख दीजिए। क्योंकि प्रभु की गोद प्रश्नों के लिए भी सुरक्षित है और उसकी शांति जवाबों के बिना भी उतर सकती है। अब मैं वचन का एक बहुत छोटा, बहुत शांत, बहुत भरोसा देने वाला सहारा आपके दिल में रखना चाहता हूँ। 2 थिस्सलुनीकियों 3:16 कहता है, शांति का प्रभु आप ही आपको सदा और सब प्रकार से शांति दे। और मेरे प्रिय, ये वचन रात की भाषा में बोलता है। ये कहता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो आप दबाव से पैदा करें, शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो आप खुद को डांट कर निकालें। शांति का प्रभु आप ही शांति देता है, यानी उसकी शांति उपहार है और उपहार को बस ग्रहण किया जाता है। इसलिए आज रात आप अपने भीतर ये अनुमति दे दीजिए कि शांति को आना है। आपको शांति को लाना नहीं है, आपको बस उसके लिए जगह बनानी है। और जगह बनाने का मतलब केवल इतना है कि आप अपने शरीर की पकड़ ढीली करें, अपने विचारों को बिना लड़ाई के शांत होने दें और अपने मन को ये कहने दें, प्रभु
मैं तेरी शांति स्वीकार करता हूँ। कई बार हमारा मन शांति से डरता है, क्योंकि शांति आते ही मन को लगता है कि अब मैं नियंत्रण खो दूंगा। पर सच ये है कि शांति नियंत्रण नहीं छीनती। शांति आपको सही जगह पर रखती है, जहां आप समझते हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में नहीं, परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, और ये सुरक्षा आपको हल्का करती है। अगर आज रात आपको भविष्य की चिंता सताती है, नौकरी, पैसे, स्वास्थ्य, रिश्ते, परिवार, बच्चों का भविष्य, तो आप ये याद रखिए कि चिंता आपको कल के लिए तैयार नहीं करती। चिंता आपके आज की सांसें छोटा कर देती है, और परमेश्वर आपको छोटा नहीं, परमेश्वर आपको शांत करना चाहता है। आप बहुत धीरे धीरे अपने भीतर ये कह सकते हैं, प्रभु, मेरा कल तेरे हाथ में है, और फिर सांस को लंबा कर दीजिए, क्योंकि ये छोटी सी बात आपके भीतर की दौड़ को धीमा करती है। और यदि आपको कभी ऐसा लगे कि रात में कोई डर आपके पास आकर खड़ा हो जाता है, अकेलेपन का, असुरक्षा का, बीमारी का, बुरे सपनों का या पुराने अनुभवों का, तो आप उसे एक दुश्मन की तरह नहीं, एक थके हुए संदेश की तरह देखें, और फिर उस संदेश को प्रभु के सामने रख दें, क्योंकि प्रभु के सामने रखी हुई चीज अपना जहर खो देती है। मेरे प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट में आमेन लिखिए, जैसे आप अपने विश्वास से कह रहे हों, प्रभु, मैं तेरी शांति को अपने ऊपर स्वीकार करता हूँ, मैं तेरी रखवाली में विश्राम करता हूँ, मैं अपने डर को तेरे चरणों में रख देता हूँ। और ये आमेन आपके लिए कोई औपचारिक शब्द नहीं, बल्कि एक कोमल समर्पण है, एक शांत घोषणा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। अब इसी शांतता में मैं आपको एक और वचन की मुलायम सी रोशनी में लिए चलता हूँ। भजन 23:1-2 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे शांति के जल के पास ले चलता है। और मेरे प्रिय, चरवाहे की सुंदरता ये है कि भेड़ें रास्ता नहीं जानती, पर चरवाहा जानता है। और रात में मन अक्सर वैसा ही हो जाता है, भटकता, उलझता, डरता, और बार बार लौटकर वही चिंता पकड़ लेता है। पर चरवाहा आपकी भटकन देखकर चिढ़ता नहीं, वो आपको धीरे धीरे शांति के जल के पास ले चलता है। शांति के जल का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में लहरें नहीं होंगी, इसका अर्थ ये है कि आपके भीतर एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर आपको ठहराना जानता है, और जब वो ठहराता है तो आपके भीतर की लहरें भी धीमी होने लगती हैं। आज रात प्रभु आपको बिठा रहा है, मतलब आपको दौड़ से निकालकर बैठने दे रहा है, आपको मजबूरी से निकालकर विश्राम में ला रहा है, आपको खिंचाव से निकालकर भरोसे में रख रहा है। और आप चाहें तो अपनी सांसों के साथ इस वचन को बहुत शांत तरीके से जी सकते हैं। सांस अंदर, यहोवा मेरा चरवाहा है, सांस बाहर, वो मुझे शांति के जल के पास ले चलता है। और ये करते हुए आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का कोई हिस्सा जो बहुत समय से कसा हुआ था, अब धीरे धीरे ढीला हो रहा है। कई बार मन कहता है, अगर मैं चिंता छोड़ दूंगा तो सब बिगड़ जाएगा। पर सच ये है कि चिंता छोड़ना बिगाड़ नहीं, ये परमेश्वर को जगह देना है। और परमेश्वर को जगह मिलती है तो व्यवस्था आती है, शांति आती है, स्थिरता आती है। और अगर आपको अपने घर की सुरक्षा की चिंता हो, या आप अकेले रहते हो, या आपके आसपास का वातावरण आपको डराता हो, तो आप ये याद रखिए कि परमेश्वर की रक्षा शोर करके नहीं आती, वो चुपचाप आती है। वो आपकी नींद के साथ साथ काम करती है। और ये रक्षा आपके एहसास से नहीं, परमेश्वर की सच्चाई से जुड़ी है। और अब वचन का एक अंतिम सहारा जो रात को बहुत कोमल बना देता है। भजन 3:5 कहता है, मैं लेट गया और सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। और मेरे प्रिय, यहाँ लेट गया में एक भरोसा है, सो गया में एक समर्पण है, और जाग उठा में एक गवाही है। और बीच में जो वाक्य है, यहोवा मुझे संभालता है, वही इस पूरी रात की कुंजी है। आप इस संभालने को अपने लिए आज रात बहुत निजी बना सकते हैं। आप अपने भीतर कह सकते हैं, यहोवा मुझे संभालता है, अभी भी। और फिर सांस को नरम कर सकते हैं, क्योंकि संभाले जाने का एहसास मन की पकड़ खोल देता है। कई बार आप सोते सोते अचानक जाग जाते हैं और मन तुरंत किसी चिंता पर दौड़ने लगता है। पर अगर ऐसा हो भी, तो आज रात आप खुद को दोष मत दीजिए, बस बहुत नरमी से उस पल में ये कह दीजिए, यहोवा मुझे संभालता है। और फिर अपनी सांस को वापस धीमा कर दीजिए, क्योंकि प्रभु की शांति टूटे हुए पैटर्न को भी धीरे धीरे ठीक कर सकती है। अब मैं बहुत संक्षेप में आखिरी प्रार्थना का एक शांत क्षण रखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस उतना ही कि आपके मन के भीतर एक अंतिम भरोसा बैठ जाए। हे प्रभु यीशु, इस रात मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे विचार, मेरी सांसें, मेरी थकान, मेरी चिंता, मेरा डर,
मेरा अकेलापन, सब कुछ। शांति का प्रभु, तू ही मुझे सदा और सब प्रकार से शांति दे। मेरे दिल और मेरे विचारों पर अपनी कोमल रखवाली रख और मुझे शांति के जल के पास ले चल, ताकि मैं लेटकर सो जाऊं और सुरक्षित विश्राम पाऊं, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यीशु के नाम में, आमीन। और अब इस आमीन के बाद आप अपने शरीर को और भी ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में अपनी गर्दन ढीली छोड़ देता है और बिना चिंता के सो जाता है, क्योंकि डर का काम आपको जगाए रखना है, पर प्रेम का काम आपको सुलाए रखना है। और परमेश्वर का प्रेम आज रात आपके पास यही करने आया है। अगर आपके भीतर कुछ यादें उभरें, किसी का बुरा व्यवहार, किसी का छोड़ा जाना, किसी का धोखा या कोई पुराना आघात, तो आप उनसे लड़िए मत। बस उन्हें ऐसे देखें जैसे दूर जाती ट्रेन की खिड़की से दृश्य पीछे छूट जाते हैं, और आप बहुत नरमी से कह दें, प्रभु मैं इसे भी तेरे हाथ में देता हूँ, क्योंकि प्रभु आपके अतीत के बोझ को भी उठा सकता है। और अगर आपके भीतर कोई दुख है जो शब्दों में नहीं आता, तो आप समझिए कि पवित्र आत्मा शब्दों का मोहताज नहीं, वो आह की भाषा समझता है, और वो आपके भीतर ऐसे उतरता है जैसे धीमी रोशनी जो चुभती नहीं, बस गर्म करती है। और अब मेरी प्रिय, अगर आप इस प्रार्थना को अपने जीवन में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखिए, एक आखिरी बार, बहुत शांत भाव से, जैसे आप कह रहे हो, प्रभु मैं तेरे हाथों में हूँ, मैं तेरी शांति में हूँ, मैं तेरे प्रेम में सुरक्षित हूँ। और फिर उस आमीन के बाद आप अपने भीतर किसी भी तरह की जल्दी को खत्म कर दें, क्योंकि ये रात किसी निर्णय का मंच नहीं, ये रात एक सुरक्षित विश्राम की जगह है। अब अंत में मैं आपको धन्यवाद कहकर या किसी तेज समापन से नहीं, बल्कि एक बहुत कोमल आशीष के साथ छोड़ रहा हूं, ताकि ये बहाव टूटे नहीं और आपकी नींद भी परेशान न हो। शांति का प्रभु स्वयं आपको ढक ले, आपका घर सुरक्षित रहे, आपका मन स्थिर रहे, आपकी सांसें गहरी और शांत होती रहें, आपके सपने हल्के हों, आपकी रात मीठी हो, और आपके भीतर ये भरोसा बना रहे कि यहोवा आपको संभालता है। और अगर ये संदेश फिर से शुरू भी हो तो वो आपको जगाए नहीं, क्योंकि ये वही शांत धारा है, वही नरम उपस्थिति है, वही सुरक्षा का एहसास है जो आपको धीरे धीरे विश्राम में ले जाती है, और आप बिना समझे, बिना प्रयास के प्रेम की इस शांति में उतरते चले जाते हैं, और प्रभु की उपस्थिति आपके साथ बनी रहती है, अभी भी, इसी रात में, इसी सांस में, इसी मौन में।